हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ और इंग्लिश के वीडियो डेली डालता हूं, तो एक दिन मैथ, अब मेरा यही एक उद्देश्य होगा कि एक दिन मैं डालूंगा मैथ का वीडियो और एक दिन डालूंगा इंग्लिश का वीडियो। ये इंग्लिश का जो आज मैं वोकैबुलरी लेके आया हूँ, निमोनिक्स के थ्रू आपको ये मीनिंग में सिखाऊंगा। जैसे कि किसी तरह से जैसे फिल्म हमने देखी और सारे एक्टर और एक्ट्रेस हमें याद हो जाते हैं और पूरी कहानी याद हो जाती है उस मूवी की, उसी तरह से हम इन मीनिंग को भी याद करेंगे। ऐसा होता है कि छोटी सी मीनिंग को अगर हम किसी कहानी के थ्रू याद कर लें तो आसानी से याद हो जाता है, सारी बातें झूठी होंगी और मीनिंग याद रह जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मीनिंग अपना याद करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलेगा और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो निश्चित तौर पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये अपना मीनिंग। और हाँ, ये एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ एकेडमिक, जो भी इंटरमीडिएट का बच्चा हो या हाई स्कूल का हो, वो भी मीनिंग को याद कर सकता है, क्योंकि मीनिंग किसी भी स्थिति पे बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए ये मीनिंग आपको आनी चाहिए और बिल्कुल बेसिक मीनिंग है। खासतौर से एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं वो इनको जरूर याद करेंगे, क्योंकि मैंने सारे एयरफोर्स के जो भी मेरे पास नोट्स थी, सारी की सारी मीनिंग मैंने इसी में लिखी है और यही मीनिंग पूछी जानी है, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैंने उसी से मीनिंग उठाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मीनिंग लिखिए ट्रिचरी। ट्रिचरी का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। इसे याद कैसे करेंगे? इसको ट्रिचरी को बना लेंगे टीचर। क्या बना लेंगे? टीचर। और सारे के सारे टीचर क्या होते हैं भाई? धोखेबाज होते हैं। पंपलेट छपवा देंगे, बोलेंगे मैं 3 महीने के अंदर आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। भाई सब झूठी बातें होती, कोई 3 महीने में इंग्लिश नहीं सिखा सकता। खुद आप सीख सकते हैं, बस आपको अच्छे से ट्रांसलेशन आता हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप खुद सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या? टीचर लोग क्या करते हैं, पंपलेट जो है चिपका देते हैं दीवारों पे, आइए 3 महीने के अंदर आपको इंग्लिश सिखाते हैं। तो टीचरी को हमने क्या बना दिया? टीचर। और सारे टीचर क्या होते हैं? धोखेबाज होते हैं। तो जैसे ही टीचरी वर्ड आए टीचर से रिलेट करेंगे और मीनिंग याद हो जाएगी और कहानी भी याद रहे कि सारे टीचर क्या होते हैं? धोखेबाज। क्या होता है? पैसे भी ले लेते कई टीचर और भाग भी जाते हैं, तो सारे टीचर धोखेबाज होते हैं। हालांकि जो टीचर है भाई बुरा ना माने, मीनिंग याद कराने के लिए ट्रिक बनाई है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न। कैसे याद करेंगे कि भाई गांवों पे क्या होता है, किसी किसी गांव पे क्या नहीं होता, लाइट नहीं होती, किसी किसी गांव में लाइट नहीं थी। मेरे गांव में भी वही 2013 या 12 में शायद लाइट आई है। तो इसका मतलब क्या? जब लाइट आ जाती है तो क्या हो जाते हैं लोग? प्रसन्न हो जाते हैं। अचानक से खूब गर्मी हो, कमरे के अंदर खूब गर्मी हो, लाइट ना आ रही हो और अचानक से लाइट आ जाए तो क्या होती है? बहुत ही प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्न होते हैं, तो लोग हो जाते हैं प्रसन्न। तो डिलाइट का मतलब क्या हो गया? प्रसन्न। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अब ये वर्ड बड़े ही आसानी से याद हो जाता है। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध। कैसे याद करेंगे? रिफाइंड का जो तेल होता है ना, वो बड़ा ही शुद्ध होता है, याद हो जाएगा भाई। रिफाइंड का तेल क्या होता है? बड़ा ही शुद्ध होता है, याद रह जाएगा। सौसी। सौसी का मतलब होता है निर्लज। निर्लज भाई हिंदी पे थोड़ा सा मैनेज करना। निर्लज। तो सौसी का मतलब क्या होता है? निर्लज। तो यहाँ पे बना देता हूं मैं सास। सौसी को क्या बना दिया? सास। और सारी सास क्या होती है भाई? निर्लज होती हैं, याद रखेंगे इसी तरह से। सारी सास क्या होती है? निर्लज होती हैं। अब जिसकी सास हो और वो बहुत प्यार करता हो भाई, तो वो भी बुरा नहीं मानेगा। सारी ट्रिक है, सारी झूठी बातें, बस मीनिंग याद करना है कैसे भी करके। और पेपर तक इनको रोज 2-3-4 मिनट रिवाइज करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। मैं 1-2 दिन के अंदर रोज 20 मीनिंग लेके आऊंगा और आसानी से आप याद कर लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टीचरी का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। सारे टीचर क्या होते हैं? धोखेबाज। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न। जब लाइट आ जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, और रिफाइंड का तेल जो होता है शुद्ध होता है भाई। इसी तरह से मैंने सारी मीनिंग याद करी है, आप भी याद कर लेंगे। लोग कहते हैं ट्रिक बेकार होती है, ऐसे रट लो। भाई कैसे रट लोगे? जमाना हो गया रटते। रोज डेली कॉपी बनाया करते थे कि 10 मीनिंग आज से रोज याद करेंगे, 3 दिन के बाद कॉपी कहाँ, मैं कहाँ।
यही होता था, लेकिन ऐसे ही रिलेट करेंगे और मीनिंग अपने आप याद हो जाएगी। और जिसको रिलेट नहीं कर पाएंगे तब उसे हम रट लेंगे, सीधी सी बात है। और हमें एयरफोर्स के लिए कितनी सी मीनिंग याद करनी है, 1500 मीनिंग याद कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। और 1500 मीनिंग की ट्रिक बना लेंगे और आसानी से याद कर लेंगे। सॉसी का मतलब होता है निर्लज, सारी सांस क्या होती है, निर्लज होती, सांस, सॉसी सांस, सॉसी सांस। ये क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है निर्लज। क्या होता है, निर्लज। कैसे याद रखेंगे, सारे स्टूडेंट, स्टूडेंट बना लेंगे इसे, स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट क्या होते हैं भाई, निर्लज होते हैं। सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, निर्लज होते हैं। अब तो इसका सिनोनिम्स हो गया क्या, ये निर्लज। सॉसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे तो सारे स्टूडेंट क्या है, निर्लज है। भाई देखो, अगर आप सोचो कि मैं ट्रिक से आज पढ़ लूं और 4 दिन बाद फिर पढ़ूं तो भूल जाएगा, इसलिए 3 से 4 दिन जैसे इसे देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। यह एम्ब्रेस, इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना, गले लगाना। तो एक मान लो कि एक दोस्त था और उसकी दोस्त उसकी हो गई लड़ाई, तो उसे इम्प्रेस, इम्प्रेस इसे सबसे पहले हम इसे इम्प्रेस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इम्प्रेस। उसे इम्प्रेस करने के लिए, एक फ्रेंड था, उसके फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बार बार उसे क्या कर रहा था, गले लगा रहा था। क्या कर रहा था, गले लगा रहा था। तो इम्प्रेस का मतलब हो गया गले लगाना। उसका दोस्त था, दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई तो वो क्या था, इम्प्रेस। इम्प्रेस करने के लिए उसे क्या कर रहा था, इम्प्रेस कर रहा था, गले लगा रहा था। गले लगाना होता है इम्प्रेस का मतलब। सन, सन का मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सन को बना लेंगे SON, सन। सन का मतलब होता है पुत्र, सबको पता होता है सन का मतलब क्या होता है, पुत्र। एक पिता ने अपने सन को क्या कर दिया, निकाल दिया। एक पिता ने अपने पुत्र को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो सन का मतलब क्या होता है, निकाल देना, SHUN याद रखेंगे। और SON सन का मतलब होता है पुत्र। अब ये जो था ना भाई, गले लगाना, ये तो बिल्कुल से हक, हक का मतलब होता है क्या, हक का मतलब होता है गले लगाना। ये तो बिल्कुल सा कॉमन सा वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो इसे रट लेंगे, आप आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है भाई, विनम्र होता है। तो मॉडेस्ट को हम क्या बना लेंगे, मूड। मॉडेस्ट को क्या बना लेंगे, मूड। हर एक आदमी का जो मूड होता है ना, मूड बड़ा ही विनम्र होना चाहिए, बड़ा ही शांत होना चाहिए। तो मॉडेस्ट को याद रखेंगे, मूड। हर एक व्यक्ति का मूड विनम्र होना चाहिए और विनम्रता से आदमी से बात करनी चाहिए। आसानी से इस मीनिंग को भी याद कर लेंगे। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ मीनिंग को। टीचरी का मतलब होता है धोखेबाज। कैसे टीचर सारे धोखेबाज होते हैं। डिलाइट, लाइट आ जाती, प्रसन्न हो जाते। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध। रिफाइंड का तेल क्या होता है भाई मेरे, शुद्ध होता है। सॉसी, सॉसी का मतलब होता है निर्लज। सारी सांस क्या होती है, निर्लज होती है। इम्पोर्टेंट, 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 ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, निर्लज। ये ईडी हटा देंगे भाई, निर्लज होता है। तो निर्लज होता है, सारे स्टूडेंट क्या होता है, निर्लज होते हैं। इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, गले लगाना। इम्प्रेस, दो दोस्त थे, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रहे थे, गले लगा रहे थे। सन, सन का मतलब क्या होता है, निकाल देना। किसी का पिता था, अपने सन को क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। तो याद रखेंगे इसे। हक का मतलब होता है गले लगाना। मॉडेस्ट, हर किसी को अपना मूड क्या कैसा होना चाहिए, हर किसी का मूड विनम्र होना चाहिए। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए अभी मुश्किल से मैंने ये क्लास 5 मिनट दी है और 5 मिनट के अंदर 9 मीनिंग हमने याद कर ली। आसानी से याद हो जाएगा। और आप इन्हें बिल्कुल से, ये जो नीचे लिखी हुई है ना ये ट्रिकें, लाइट आने से पसंद, ये सारी बिल्कुल इसी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और सुबह उठते फिरते 2-3 बार इसे देखिएगा और देखना सारी मीनिंग याद हो जाएगी। आसानी से बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेवाइस। लेवाइस का मतलब होता है फिजूल खर्चा। क्या होता है भाई, फिजूल खर्चा। तो लेवाइस का जो पैंट होता है या शर्ट होता है वो बड़ा ही क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो लेवाइस के पैंट में क्या कर दिया, फिजूल खर्चा कर दिया। विल्ट, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है भाई, मुरझाना। कैसे याद रखेंगे, विल्ट वर्ड को बना लेंगे क्या, बाल्टी। विल्ट बाल्टी, विल्ट बाल्टी। भाई रिलेट कर लेंगे वर्ड को कैसे भी करके।
विल्ट को बना लिया बाल्टी, बाल्टी से उसने फ्लावर्स में वाटर नहीं डाला, मतलब फूलों में पानी नहीं डाला, तो फूल क्या हो गए भाई, मुरझा गए। तो विल्ट को किससे रिलेट करेंगे, बाल्टी से रिलेट करेंगे, और बाल्टी से उसने पानी नहीं डाला फूलों पे, तो क्या हो गए भाई, मुरझा गए। इसी तरह से रिलेट करेंगे, और जैसे ही बाल्टी नजर आए तो आपको मीनिंग आनी चाहिए, लेवाइस नजर आए तो आपको याद आना चाहिए, मूड नजर आए तो विनम्र मोडेस्ट बनना चाहिए, सन हमेशा दिख जाए तो निकाल देना याद आना चाहिए, टीचर दिख जाए तो टीचरी याद आना चाहिए, तो आपको मीनिंग आसानी से याद हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। आपका देखो ये जो ब्रेन है ना, दिन भर कुछ ना कुछ सोचता है, ये ब्रेन जब तक जगता है तब तक कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो क्यों ना कुछ अच्छी बातें ही सोची जाएं। काम तो ये बराबर कर ही रहा है, तो कुछ अच्छी बातें ही कर लें, अच्छी बातें सोच लें, तो इस तरह से हम लोग मीनिंग याद करेंगे। इसका मतलब होता है स्मदर, स्मदर का मतलब होता है गला घोटना। क्या होता है, गला दबाना, गला दबाना। बिल्कुल सिंपल सा था। उसने किसी ने, एक लड़के ने अपने मदर का, भाई मदर हम मदर ये एस अपना याद रखेंगे भाई, हमें ट्रिक बनाना था, हमने बना दिया। एक लड़के ने अपने मदर का क्या कर दिया, गला दबा दिया, गला घोट दिया। गला दबाना भाई, ऐसा ना हो कि कोई लड़का अपने माँ का गला दबा दे, भाई ट्रिक है। एक लड़के ने अपनी माँ का क्या कर दिया, गला दबा दिया, तो क्या बन गया स्मदर। स्मदर का मतलब क्या होता है, गले को दबाना, गला दबाना। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना या पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। रवि ऐसे बना लेंगे, रवि अपने बीवी को, रवि अपने बीवी को, अपनी बीवी को ऐसे बना लेंगे, रवि बीवी। भाई ट्रिक थी, बीवी नहीं है, वे लिखा लेकिन बीवी बना लिया, रिवाइव है। तो रवि अपने बीवी को इतना प्यार करता है कि वो मर भी गई ना तो फिर से पुनर्जीवित कर दिया। कैसे कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया, भाई ट्रिक था, अपना याद रखेंगे। रिवाइव का मतलब था पुनर्जीवित करना, और कैसे याद रखेंगे भाई, रवि अपने बीवी को इतना प्यार करता है कि उसने क्या कर दिया, फिर से जीवित कर दिया। तो याद रखेंगे इसे, इस वर्ड को। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है चर्च। क्या होता है, चर्च होता है भाई। कैसे याद करेंगे, पेरिस बनाएंगे, पेरिस लिखा भी है, और पेरिस में ना भाई, पेरिस में चर्च है, जैसे याद आएगा तो पेरिस, पेरिस में क्या था भाई, चर्च था, याद रहेगा। पेरिस का मतलब होता है चर्च। डिट्रिएट, डिट्रिएट का मतलब होता है बिगाड़ना। क्या होता है भाई, बिगाड़ना होता है। डिट्रिएट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। कैसे याद करेंगे, डिट्रिएट, ये क्या लिखा, तेरी, ये डी को हटा देंगे, ये तेरी लिखा है, तेरी, और ये क्या लिखा है, औरत। यहां पे लिखेंगे, तेरी औरत ने सब कुछ बिगाड़ दिया, तेरी औरत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कहीं पे कुछ हो रहा था, अचानक से कौन पहुंच गया, मैंने कहा तेरी औरत ने ना भाई सब कुछ बिगाड़ दिया। बिगाड़ना होता है, तेरी औरत ने। डिट्रिएट, डिट्रिएट, तोड़ेंगे वर्ड याद आ जाएगा भाई, तोड़ेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आ जाएगा। डिट्रिएट, तेरी औरत ने सब कुछ बिगाड़ दिया, ऐसे याद रखेंगे। लसियस, लसियस का मतलब क्या होता है भाई, ये वाली ना, ये ट्रिक है, अच्छे से लिखेंगे भाई, ये वाली ना भाई ट्रिक है। सारी ये जो इसके नीचे नीचे लिखी है ट्रिक है, यहाँ पे भाई स्पेस नहीं था इसलिए इसके नीचे लिखना पड़ा। लसियस, लसियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इस वर्ड को जानते हैं अच्छे से। लसियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। लसियस को हम क्या बना देंगे, लस्सी। क्या बना देंगे, और लस्सी, गर्मी में लस्सी क्या होती है भाई, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। लसियस, लस्सी, लसियस, लस्सी। तो क्या बना दिया भाई, स्वादिष्ट बना दिया। डेटेस्ट, डेटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। अगर मैं किसी बच्चों को पढ़ाता हूं और जब मैं बच्चों से कहता हूं दे टेस्ट, दे टेस्ट, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, बच्चे टीचर से घृणा करने लगते हैं, टेस्ट देने से घृणा करने लगते हैं। मैं कहूं दे टेस्ट तो बच्चों को घृणा हो जाती है। तो दे टेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जब उसे कहा जाता है दे टेस्ट तो बच्चे क्या करने लगते हैं भाई, घृणा करने लगते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 89। 89 का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है भाई, मूर्ख। इसे बना लेते हैं 80, इसे क्या बना लेते हैं 80, और इसे बना लेते हैं 9। 80 में जिसके 9 नंबर आए वो क्या होता है, मूर्ख।
80 में जिसके 9 नंबर आए वो क्या होता है भाई, मूर्ख होता है। 89, 89 का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। प्लाइएबल, प्लाइएबल का मतलब क्या होता है, लचीला। प्लाइएबल का मतलब क्या होता है भाई, लचीला। अब कैसे याद रखेंगे, ये बना देंगे प्लाई और ये कर लेंगे एबल, कोई मतलब नहीं। जैसे ही प्लाई समझ में आया तो प्लाई क्या होती है भाई, प्लाई लचीली होती है, तो प्लाइएबल का मतलब क्या होता है, लचीला। इसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण। क्या होता है, निपुण। कैसे याद रखेंगे, इसे बना लेंगे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन जो कोई चला लेता हो बड़ा ही क्या होता है, निपुण होता है। एंड्रॉइड फोन अगर कोई चला लेता हो तो क्या होता है, बड़ा ही निपुण होता है। एक बार मैं इसे क्या करता हूँ, ब्रीफ करता हूँ एक बार, और आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे और अपनी नोटबुक बनाएंगे। स्क्रीनशॉट से काम चलने वाला है नहीं भाई, जितनी मेहनत करोगे उतना आएगा। तो प्लीज इसे अच्छे से लिखें। और मैं बार बार कहता हूं, इससे अलग एयरफोर्स के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है, जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा एयरफोर्स का पेपर होगा, और मैंने ये वहीं से उठाए जितनी एयरफोर्स की किताबें हैं, और मेरे पास हजारों मीनिंग है, मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, ट्रिकें भी बना चुका हूं। और यकीन करिए कोई भी ट्रिक इनसे मिलने वाली है, हर मीनिंग की हर अलग ट्रिक है। और जैसे ही वर्ड देखेंगे याद रह जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग खुद बताएंगे। मैं इसे सबसे पहले रफ करता हूँ, रफ करके आप लोग बताएंगे। आप लोगों ने इससे पहले नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगा और आप तुरंत इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो इसे लिखा रहने दो। मैंने कहा टीचरी, टीचर क्या होता है, सारे धोखेबाज। डिलाइट, लाइट आ जाती, लोग प्रसन्न हो जाते। रिफाइंड, रिफाइंड का तेल क्या होता है, शुद्ध होता है। सॉसी, सॉसी का मतलब क्या होता है भाई, सॉसी, सॉसी का मतलब होता है सारी सास क्या होती है, निर्लज होती है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, निर्लज होता है। सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, निर्लज होते हैं। इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब इम्प्रेस, गले लगाने के लिए दोस्त को क्या करा था, इम्प्रेस करा था। सन, सन को पिता ने सन को निकाल दिया, फादर ने सन को निकाल दिया, निकाल देना। हग का मतलब क्या होता है, गले लगाना। गले लगाना, अगर हग आ जाए तो हम किसे यूज करेंगे भाई, हम लोग यूज करेंगे इम्प्रेस को। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, गले लगाना। इस तरह से याद रखेंगे। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट सारा मूड, आदमी का मूड क्या होना चाहिए भाई, विनम्र होना चाहिए। ये लेवाइस का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्चे। जो लेवाइस का महंगा कपड़े पहनता है फिजूल खर्चे होता है। वेल्ट का मतलब क्या होता है, मुरझाना। बाल्टी से उसने पानी नहीं डाला तो फूट क्या हो गया, मुरझा गया। मदर का मतलब क्या होता है, गला घोटना। इसकी मीनिंग पे हमने मदर बना दिया। एक बच्चे ने अपने मदर का क्या कर दिया, गला घोट दिया। रिवाइव, रवि अपने बीवी से इतना प्यार करता है कि उसको उसने क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। रवि बीवी, ठीक है ना भाई। पेरिस में क्या है भाई, चर्च है। डिट्रिएट, तेरी औरत ने सब कुछ क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। इसके बाद कर लेंगे लसियस, लस्सी। गर्मी में लस्सी क्या लगती, बड़ी स्वादिष्ट लगती। दे टेस्ट, जब बच्चों से कहा जाता है दे टेस्ट तो क्या करते हैं, घृणा करते हैं। 89, 89 का मतलब क्या होता है भाई, 89 का मतलब होता है मूर्ख। जिसके 80 में 9 नंबर आए तो मूर्ख होता है। प्लाईएबल, प्लाईएबल का मतलब क्या होता है, प्लाईएबल का मतलब होता है लचीला। प्लाई क्या होती है भाई, लचीली होती है। एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, निपुण। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है भाई, निपुण होता है। और जो एंड्रॉइड फोन चला लेता है वो कैसा होता है भाई, बड़ा ही निपुण होता है। तो भाई अभी तक 20 मिनट भी नहीं हुए और हमने 20 मीनिंग अभी तुरंत याद कर ली। आप भी इसे अच्छे से याद करें, यकीन करिए सारी मीनिंग याद होगी। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स जो भी होगा एयरफोर्स के पेपर में इससे अलग जाने वाला है नहीं। सो आज के लिए तो रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।